तो भाई सभी को हर हर महादेव। जैसे कि कावड़ यात्रा आ रही है तो भाई हम आ चुके हैं लक्ष्मी डीजे वालों के पास में, जो कि भाई आपने पिछले साल सुना होगा कि भाई कितना ट्रेंड में चल रहा है ये डीजे, कि इनके पास में मतलब बुकिंग के लिए भी टाइम नहीं है और बुक कर सकते हैं लक्ष्मी डीजे को, जो कि भाई पिछले साल इतना खतरनाक सेटअप लेकर आए थे कि आपने इनके कंपटीशन भी देखे होंगे, आपने इनकी साउंड भी सुनी होगी। तो भाई हम भैया के पास आए थे यही जानकारी लेने के लिए कि इस बार कावड़ में क्या ही अपडेट लाए हैं और इस बार कावड़ में क्या तहलका मचाने वाले हैं, तो हम भैया से जानते हैं। तो भैया इस बार मतलब जैसे कावड़ नजदीक आ रही है तो आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है? जैसे कि हमारे कंपटीशन बहुत होते हैं, रोड शो चलता है पूरा का पूरा, महादेव की बारात चलती है, तो मतलब आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? आप लोग कैसे तैयार है? ये सबसे पहले तो हर हर महादेव सभी शिव भक्तों को। तैयारी तो पिछले साल भी लोगों ने देखा डीजे लक्ष्मी का क्या ट्रेंड रहा, और पिछले 2025 से देख के ही आ रहे हैं कि हर ही जितने भी कंपटीशन हुए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी यात्राएं हुई हैं, सभी में बहुत आया है और कहीं से भी उस भोलेनाथ की कृपा से अच्छा ही रहा है। कोई शिकायत का कोई मौका नहीं है? शिकायत का मौका किसी पार्टी को, कोई हमारी ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे से नाराज हो। जिस चीज को उन्होंने सोच के किया था, हम उससे बहुत ऊंचे लेवल का ही कार्य करके आए। बिल्कुल। अब यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से है। हमारा पहला सोमवार भी बुक हो गया और तीसरा सोमवार तो हमारी दोनों गाड़ी बुक होगी। अच्छा, मतलब जो ये कावड़ के आखिरी हाँ सोमवार हाँ होते हाँ। हैं। चौथा सोमवार हमारा, ये हमारा रुद्रपुर से है। रुद्रपुर से हरिद्वार आएगा ये। इसमें भी हमारी 16 या 18 बजे की गाड़ी रहने वाली है। ठीक है। वो तो भी भैया जैसे मतलब आप लोग जाते हैं, तैयारियां करते हैं डीजे के लिए, तो जी मतलब इसमें हर बार कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता होगा? भैया, प्रोडक्शन हाउस अगर चलाना है तो नया करना पड़ेगा। नया करना हाँ पड़ेगा, तो मतलब हर बार हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जी किसी भी यात्रा को पूरी करने के लिए। जी जी। तो भैया मतलब पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप ऐसा कैसा मटेरियल लगाते हैं अपनी साउंड में कि पब्लिक आपकी दीवानी हो रही है। और हमारे पास में कमेंट आई थी कि एक बार लक्ष्मी डीजे वालों का आपको इंटरव्यू लेना है और लक्ष्मी डीजे वालों से पता करना है कि ऐसा क्या सामान लगाते हैं कि आपकी मतलब वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी रहती है, आपकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो मतलब ऐसे पब्लिक को आपने दीवाना कैसे कर दिया है डीजे का? भैया, ये तो सब उस भोलेनाथ की कृपा है। अब ये हमारा आज का काम तो है नहीं। हमारे पिताजी करते थे, उसके बाद बड़ा भाई करते थे, अब उसके बाद हम करने लगे। 1985 से हमारा साउंड का काम है। अच्छा। उसके बाद 2003 से हमने डीजे का काम शुरू किया और 2025 से हमने कंपटीशन लेवल का काम शुरू किया है। मात्र अभी 1 साल हुआ है कंपटीशन लेवल में घुसे में। ये बात तो जी। मतलब हम भी देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है कि अभी आपने सिर्फ एक यात्रा करी है भोले बाबा की। ये नहीं है कि नया सिस्टम है, नया नहीं है। और प्रोडक्शन हाउस 2000 हम 16 से चला रहे हैं। मतलब अच्छा, खुद का सामान बनाते हैं जी और आप सेल भी करते हैं? जी। मतलब आपके पास में दूर से लोग भी आते होंगे कि भैया बेस भैया, बनवानी है। बिहार तक माल जा रहा है, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया उस पे हम वो सब कुछ नहीं डालते। कुछ अब डालना हमने शुरू किया है। अच्छा, मतलब अब आप स्टार्ट करेंगे हाँ, सोशल मीडिया के? नहीं नहीं, डालना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या है कि कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि भैया हमें वीडियो नहीं बनवानी। अच्छा। वीडियो वो बंदे बनवाते हैं जिनमें खुद तो ना कम नहीं है कि वो खुद तो अपना सिस्टम नहीं चला पाते, कि दूसरे दूसरे से नाम हो जाएगा कि हमने इससे सिस्टम बनवाया तो उसके हिसाब से हमें प्रोग्राम मिल जाए। प्रोग्राम मिल जी। जाएगा। तो वो लोग वीडियो बनवाते हैं। हमारे पास आते हैं समझदार बंदे जिनको तजुर्बा है कि सामान कहाँ अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ी बात हमारी क्या है कि हम जो सामान देते हैं, नो कंडीशन रिप्लेसमेंट गारंटी। 6 महीने तक सामान की रिप्लेसमेंट गारंटी। कैबिनेट हो, हमारा खुद का बना हुआ स्पीकर हो, एम्पलीफायर वगैरह जो हम बेचते हैं वो हम कंपनी जो कस्टमर मांगता है वो देते हैं। उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं रहती, उसकी गारंटी कंपनी ही देती है। मतलब बाकी हमारी कैबिनेट की गारंटी प्रॉपर जो हम बना के देते हैं, 2 साल की तो फुल गारंटी रहती है। फट जाए, तिड़ जाए, गल जाए और उसका प्रेशर लीक हो जाए, प्रेशर में मजा ना आए, आप किसी भी कैबिनेट से कंपेयर करो, अगर वो कैबिनेट हमारी अच्छी नहीं बज रही है तो भी हमारी वापसी हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि भाई तूने बजा ली, 6 महीने चला ली, 1 साल चला ली, अब इनसे वापस नहीं लेने के। हम 1 साल तक की लेने की गारंटी लेते हैं। मतलब आप अपने हाथ की बनाई हुई चीज पर पूरी गारंटी देते हैं? जी तो आपको अपने हाथ पे इतना विश्वास है कि मैं अपनी चीज को 2 साल की गारंटी देकर इसको चलवा सकता हूँ? जी मतलब एक तरीके से महादेव का आशीर्वाद है भैया। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि सामान भी लेके जाओ और साथ में वारंटी गारंटी भी लेके जाओ, और 2 साल के लिए भैया कह रहे हैं कि इसमें कोई टिड़ जाए या प्रेशर लीक हो जाए या गल जाए, कुछ भी हो जाए, वो सामान हमारा, हम आपको दोबारा बना के देंगे।
तो भैया देखो कितनी बड़ी बात है, भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। और भैया बैठे हैं हमारे ऑपरेटर है रोहित भैया, रोहित करणवाल। रोहित करणवाल, आपने नाम सुना होगा भैया का, जो कि कंपटीशन में पहला गाना बजता है तो रोहित करणवाल का भैया का नाम जरूर आता है। तो भैया आपसे पब्लिक पूछना चाहती है कि जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो मतलब आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? उसमें कंपटीशन की मेन तैयारी रहती है और पब्लिक इंजॉय कर सके। मतलब आपका मेन मोटिव यही रहता है कि हमें पब्लिक को एंजॉय करवाना है, इंजॉय कराना है। आपको मतलब ये नहीं है कि भाई कोई बंदा ये कर देता है कि भाई आवाज स्लो कर लो, हमारे स्पीकर ना फूक जाए, हमारा ये ना हो जाए। हमारा ये मकसद रहता है कि एक ही लेवल में बजता चले सामान, एक लेवल में बजता चले, मतलब आपको डर है ही नहीं क्योंकि आप प्रोडक्शन हाउस खुद का चला रहे हो। अपने हाथ का है तो डर किस चीज का? अपने हाथ का है तो डर किस चीज का? बहुत भैया मैं तो इस काम को प्रोडक्शन हाउस ही मैं देखता हूँ, बाकी जो रोड शो वगैरह है भाई देखता है, बड़े रोड शो में मैं चला जाता हूँ कभी कभी, बाकी रोहित ही देखता है, इसी की जिम्मेदारी है सब कुछ। मैं तो प्रोडक्शन हाउस देखता हूँ अपना। तो भैया से एक जानकारी और लेते हैं भैया, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि हम बेस की पूरी पूरी गारंटी लेते हैं, तो आप क्या आपकी बेस का हम कंपैरिजन ब्रांड के साथ भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप उनको भी मात दे सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। देखो बुराई तो किसी ब्रांड की नहीं करेंगे जी बाकी इतनी गारंटी है कि आप किसी भी ब्रांड की कैबिनेट ले आओ और कंपैरिजन करो, अगर हल्की बच जाए। देखो मेरा मानना यह है कि आप पैसे खर्च कर रहे हो, डीजे वालों का पैसा बहुत मेहनत का पैसा होता है, कि ऐसा तो है नहीं कि इसमें लूट मछली। आजकल तो कंपटीशन इतने हो गए मार्केट में, दूसरा 20,000 की बुकिंग कर रहा है तो तीसरा कहेगा मेरे को 15 में दे दो, चौथा कहेगा मेरे को 10 में दे दो। तो ये सब चीजें मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन करके ही माल खरीदो, कहीं से भी खरीदो। बिल्कुल। और आग बीच के पैसे दे के आ रहे हो, नाम के चक्कर में पैसे दे के आ रहे हो कि भाई उसका नाम चल रहा है, उसका नाम, भैया नाम चल रहा है, एक बार दूसरे का भी चेक कर लो। सबसे बड़ी वजह क्या होती है, आप मेरे से बेस बनवा के ले गए, बेस बनवाने के बाद आपने स्पीकर उसमें कौन सा डाला, अब मुझे नहीं पता, गलती किसकी निकल गई, कैबिनेट वाले। एम्पलीफायर आपने क्या कौन सा यूज किया, मिक्सर कौन सा, क्रॉसवर कौन सा, जनरेटर आप कैसा चला रहे हो। भैया जिससे भी बनवाओगे आप नया माल तो आपका महीने 2 महीना 4 महीना अच्छा ही चलेगा, किसी से भी बनवा लो। लेकिन कुछ बंदे मेरे यहाँ से भी बेस लेके चलिए, बढ़िया नहीं बज रही, भैया बेस लिया मेरी बेस की गारंटी है, सेम स्पीकर डाल लो और दूसरी बेस के साथ कंपैरिजन करो, हल्की बजती है तो मेरी वापस दे दो, अपने पूरे पैसे वापस ले लो। बाकी बाकी मैं कहूंगा ये भी कि स्पीकर और कैबिनेट इकट्ठी खरीदो, एक ही बंदे से खरीदो, अलग अलग जगह से नहीं खरीदो, क्योंकि ज्यादा होशियारी दिखाओगे 1,000-2,000 के चक्कर में स्पीकर कहीं से और से खरीद लिए, रिपेयर किसी और से करा लिए, वो उसमें मजेदारी नहीं है। तो भैया मतलब जैसे इसमें मेन काम रहता है बेस में कैबिनेट का, जी। कि हमारे पास में कैबिनेट कैसी है, तो भैया मतलब एक जानकारी हम छोटी सी लेना चाहते हैं, वैसे रिवील तो कर नहीं सकते आप जी इस चीज को, नहीं ले सकते हो आप। लेकिन आप किस तरीके की प्लाई यूज करते हो? भैया प्लाई हमारे यहाँ देखो इम्पोर्टेड भी यूज होती है, बाकी इंडियन में भी हमारे पास प्लाई है जो हम खुद की अपनी फैक्ट्री में बनवाते हैं। जी ये नॉर्मल जो हमारी फर्नीचर वाली प्लाई होती है, जी जी 99% 95% तो हमारे यहाँ इंडिया में वही प्लाई यूज कर रहे हैं। पता नहीं है कि कहीं से 18 mm ले ली, 19 mm ले ली और बना लिया, लेकिन वो फर्नीचर वाली क्या होगा उसमें कि कुछ दिन तो वो चलेगी अच्छी, 6 महीने चली, साल 1 साल चली, लेकिन 1 साल के लिए थोड़ा ही लगाते हैं पैसे, 1 साल के लिए, सही बात है। पैसा तो लंबे टाइम तक लगता है कि कैबिनेट एक बार बनी, कम से कम वो 2-3 साल तो कम से कम अच्छी चलनी चाहिए, उसमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये तो बहुत भैया अच्छी बात कही है भैया ने। प्लाई का भी हमारे पास इम्पोर्टेड प्लाई बिल्कुल, जिसकी हम प्रॉपर गारंटी, पानी में भी गिर के चलाओगे वो फटने की, टिड़ने की, गलने की 2 साल की, इसीलिए गारंटी देते हैं। तो मतलब आपको कहने की बात ये है कि आपको एक्सपीरियंस इस चीज का बहुत हो चुका है, मतलब क्या प्लाई लगानी है, क्या स्पीकर लगाने हैं, और किस तरीके से बंदे को आगे माल देना है, और किस तरीके से हमें कंपटीशन में उतरना है। जी तो मतलब भैया इस बार 2026 में चलो बुकिंग तो आपके पास आएगी। जी दूसरी बात ये है कि इस बार कंपटीशन का बताइए भैया, क्या इरादा बना रखा कंपटीशन के लिए? भैया कंपटीशन का इस बार का सबसे बड़ी वजह तो यही है कि मैं इस बार प्रशासन ने 2025 की जो यात्रा है उसमें बहुत ज्यादा परेशान हुए डीजे वाले गाइडलाइन को लेकर। जी पुलिस की जो गाइडलाइन थी वो 10 और 12 की थी, लेकिन सिस्टम बहुत बड़े बड़े लगा दिए। वो यार मंगलोर मंडी में से उतरवाए भी गए, वो सबने देखा वीडियो, बहुत परेशानी हुई, सभी को हुई परेशानी। डीजे वाले जो लड़के थे हमारे वो भी बेचारे परेशान हो गए। तो अभी जो पार्टी वाले थे वो उससे ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि पैसा उन्होंने भी लगा दिया, सफर लंबा लंबा और डीजे तैयार नहीं हुआ, पहुंचना 8 दिन में था, वो अपने हिसाब से चले और वहां डीजे में 2 दिन लग गए। तो इस बार एक तो डीजे ही बहुत कम आने वाले हैं, क्योंकि पुलिस की कोई गाइडलाइन नहीं आ पा रही, डीजे ही कम आने वाले। दूसरी बात यह कि रेट इतना गिर चुका है डीजे का कि किसी को अगर
जिस यात्रा के हम 2 लाख 2.5 लाख रुपए पिछले साल लेते थे, उस यात्रा के अगर हम किसी को 2 लाख भी बता रहे हैं तो वो डायरेक्ट फोन काट रहा है, भैया सस्ता इतना हो गया। अच्छा जी। जी। तो और देखते हैं कि अभी तो टाइम है, लगभग 2 महीने का टाइम है यात्रा में। अब अच्छी ही पार्टी पकड़ेंगे हम, हल्की पार्टी तो हम भी नहीं पकड़ेंगे, तो क्योंकि देखो काम हमें भी दिखाना है और बहुत ऊंची लेवल का दिखाना है। पहली बार यात्रा में गए थे तो इतना अच्छा कार्य करके आए थे, वो जी पब्लिक को पता है, हमें बिल्कुल बताने सही की बात जरूरत है नहीं भैया, हम भी आपके लिए हाँ आपके पास में इसीलिए आए हाँ हैं क्योंकि हमने सिर्फ आपको 2025 में कांवड़ यात्रा में देखा है, वरना हम बहुत डीजे देखते हैं, जैसे कि आपका ये कसाना डीजे हो जाते हैं और रावण डीजे हो जाते हैं। इस बार एमपी मतलब वो छत्तीसगढ़ वगैरह झारखंड से डीजे जी आते हैं, जी साजन वगैरह आते हैं, पावर आता है, पंकज भी आया है, और ये आपका शगुन भी है, मतलब बहुत डीजे है। और आपका इस बार बालाजी यात्रा में भी बहुत डीजे डीजे वालों के साथ में कंपटीशन हुआ है, जैसे कि भाई विराट रावण का बहुत बड़ा नाम था, आपने उनके साथ में भी कंपटीशन किया है, और आपने शगुन के साथ भी कंपटीशन किया है, आपने शायद डीजे बालाजी वालों के साथ भी कंपटीशन किया था। नहीं नहीं, बालाजी वालों के साथ हमारा नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो धड़कन वालों के साथ भी हुआ है शायद आपका धड़कन के साथ हुआ है, आर के तूफान के साथ भी हुआ है शायद, बालाजी यात्रा में नहीं हुआ, वो मुरादाबाद अमरोहा अमरोहा यात्रा में हुआ है। तो मतलब कहने की बात ये है भैया, भैया का मतलब एक तरीके से आप माइंड सेट देखिए कि भैया ने पहली बार कावड़ यात्रा में एंट्री मारी थी, और पहली बार में कोई भी डीजे वाला जो बड़े बड़े नाम के डीजे वाले थे, भैया ने उनके साथ भी कंपटीशन किया। तो भाई भैया को कितना भरोसा होगा अपने सामान पे, और कितना मतलब भैया के अंदर एक तरीके से कह देते हैं ना देसी भाषा में कलेजा, बहुत बड़ी चीज होती है कलेजा। तो भैया ये चीज किसी किसी में ही देखने के लिए मिलती है। बहुत से डीजे वाले हमने ऐसे भी देखे हैं जो मतलब साउंड ही अलग ही रखते हैं, और कंपटीशन होता है तो बढ़ा देते हैं। और भैया का क्या है कि भाई हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि एक ही लेवल पे चलता रहता है भैया का डीजे। मतलब चलो कंपटीशन में भाई थोड़ा हाई लो करना पड़ जाता है। भैया माल पे भरोसा है ना, माल पे भरोसा है, लगातार 4 घंटे चलाएंगे, 5 घंटे भी चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन हुआ तभी बजाना है, तभी बजाना। ना ना ऐसा नहीं है, यहाँ तो लगातार बजता है क्योंकि भरोसा है, इन्हें हाथ से लगा रखा है, माल पता है कि इसमें कितना दम है। और भैया के भैया प्रोडक्शन हाउस में हम पहली बार आए थे, तो हमने देखा कि भैया कैबिनेट बना रहे हैं किसी की, तो मतलब आप देख सकते हैं वो पड़ी है भाई, वहां पे 2 कैबिनेट तैयार कर रहे हैं और 2-4 इधर लग रही हैं। तो मतलब ये माल कहाँ जाने वाला है भैया? भैया ये इधर ही जाना है, काशीपुर, अच्छा, काशीपुर की तरफ ही जाना है। जी जी। तो मतलब आपके पास इतने दूर से ऑर्डर आ रहा है, तो भैया कुछ तो खासियत होगी भैया, थोड़ा आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, पब्लिक को इस नफरत की दुनिया से बाहर निकल गए ना, थोड़ा क्वालिटी सुनने के लिए आओ एक बार। मतलब आप लक्ष्मी डीजे के सामने खड़े होकर क्वालिटी चेक करो कि सेटअप की क्वालिटी क्या है, भैया ने क्या पैसा लगा रखा है और आपको क्या क्वालिटी समझा रहा है। मतलब एक तरीके से आप सबको सपोर्ट करो। आपने पिछले साल भी भैया को बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए भैया का नाम हुआ, क्योंकि भैया जो पब्लिक होती है वही सपोर्ट करती है, पब्लिक ही उठाती है और पब्लिक ही गिराती है भैया, जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात। तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, और भाई 2026 में इससे भी बड़ा सेटअप, इससे भी धुएंधार बिल्कुल आपको वो चीज सुनवाएंगे। हमारे रोहित भैया ऑपरेटर हैं, क्योंकि देखो भैया तो पैसे लगा सकते हैं लेकिन ऑपरेट रोहित भैया ही करेंगे उस चीज को। माल भैया दे सकते हैं लेकिन जो ऑपरेट करेंगे वो तो रोहित भैया करेंगे, जो भैया मालिक ही रोहित है, मेरा तो बस ये है कि मैं चला रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल दिखूंगा मैं इस लाइन में आपको, उसके बाद यही मालिक है, यही जिम्मेदार है। बताओ कितनी बड़ी बात है। मतलब भैया को, भैया ऑपरेटर है और मतलब मालिक का भैया दर्जा ऑपरेटर तो मैंने कभी माना ही नहीं, जी। मैं ऑपरेटर नहीं कहता कभी अपने मन से, मेरी तरफ से तो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है, बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत उच्च विचार है आपके। तो मतलब इस बार कहने की बात ये है कि इस बार धमाका ही मचा देंगे जी। कावड़ यात्रा। करने वाला तो भोलेनाथ है, देखो करने वाले क्योंकि पिछले साल बहुत प्यार मिला पब्लिक का, ठीक है। देखो पक्षपात तो हर जगह होता है, वो तो सभी को पता है, लेकिन प्यार बहुत मिला, प्यार ना मिलता तो ये लगातार बुकिंग ना करते। बिल्कुल सही बात है। क्या हाँ, लगातार लगातार के रोड शो कर रहे हैं, जी। कोई बड़ा रोड शो ऐसा नहीं जिसमें नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बस उस भोलेनाथ की कृपा है और पब्लिक का प्यार है, बिल्कुल क्योंकि देखो जो क्वालिटी जानता है वो तो बुक करेगा करेगा। सही बात। जी। तो इस बात को भाई अभी यहीं पे ही रोकते हैं एक बार, और भैया का आपको सेटअप भी दिखाएंगे कि भैया ने क्या सेटअप बना रखा है, आप उस वीडियो का इंतजार करना। तो भाई सभी को हर हर महादेव, और भाई इस बार का आप इंतजार करो, सब बहुत बड़ा धमाका दिखाएंगे भाई लक्ष्मी डीजे में, ठीक है।